कठमुल्ले इस देश के लिए घातक हैं, खतरनाक हैं। यह देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, यानी हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। यह बात कहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ऐसा लग रहा है कि नप जाएंगे। और यह शेखर यादव जज साहब, इनसे बड़े सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि अपने उस बयान से, जिस बयान में ये कह रहे थे कि कठमुल्ले इस देश के लिए घातक हैं, और उसके साथ साथ ये कह रहे थे कि ये देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, बीबीसी ने इनसे सवाल पूछा इसी पर, और बीबीसी से जो जवाब दिया है वो आप आगे सुनिएगा। लेकिन जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर अब भी इन जज साहब पर एक्शन नहीं लेता है, हालांकि संज्ञान ले लिया है, ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन अब सवाल यही है कि अगर खानापूर्ति करके अगर इस तरह के मैटर को छोड़ दिया गया तो सोचिए फिर यह आम हो जाएगा, और ये कितना खतरनाक होगा। अब तक तो चौक चौराहे पर कोई भी किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ करके कुछ भी कह देता था, लेकिन अगर कोई जज भी अगर मुंह उठा करके कुछ भी कहने लग जाएगा तो इस देश का क्या होगा, इस देश के सामाजिक भाईचारे का क्या होगा, सौहार्द का क्या होगा, इस देश के संविधान का क्या होगा। सोचिए, इस देश का कानून अगर इस तरीके से बहने लग जाएगा तब फिर क्या होगा। शेखर यादव इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनके बारे में संज्ञान लिया है, उनसे रिपोर्ट, उनके बारे में ब्यौरा मांगा है। खबर आपकी स्क्रीन पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। बहुसंख्यकों की भावना से देश चलने की बात कही थी, और क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट से ब्यौरा मांगा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के भाषण की अखबारों में छपी रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट से ब्यौरा और जानकारी मंगवाई गई है और मामला विचाराधीन है। मतलब अभी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले ब्यौरा मांगा है और अभी मामला पूरा विचाराधीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहल की जानी चाहिए थी वो हो गई है। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी जज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रशांत भूषण हो, कपिल सिब्बल हो और तमाम दूसरे वकील हो या बहुत सारे समाज सेवी लोगों ने भी कहा कि भाई ये जज जो हैं वो देश के संविधान के लिए खतरनाक है। कठमुल्ले इस देश के लिए घातक है या नहीं है, वो बहस अपने आप में अलग छोड़ दीजिए, हालांकि उसको भी कोई कह नहीं सकता है, लेकिन ये देश ऐसे जजों की वजह से जरूर खतरे में आ जाएगा। इस देश का जो भाईचारा है वो ऐसे जजों की वजह से जरूर खतरे में आ जाएगा। इस जज ने अपने बयान में, जो अभी अभी ताजा बयान दिया है, बीबीसी ने इससे इंटरव्यू किया है, कठमुल्ले पर और बहुसंख्यकवाद से ये देश चलेगा, इस पर अब क्या कहा है, ये कैसे पलटी मार रहा है, और पलटी मारते हुए इस जज साहब ने क्या कहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा सुन लीजिए पहले एक बार, कैसे माननीय जज साहब शेखर यादव वो कह रहे थे कि बहुसंख्यकवाद से देश चलेगा, कठमुल्ले और यहां तक कि बच्चों पर ये पहुंच गए थे। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जज ने अपनी तरफ से जो बात कही, उसके बाद में बीजेपी भी कटघरे में है, और सवाल अब यह भी उठ रहा है, ये आज तक की खबर देखिए आप, सवाल अब यह भी उठ रहा है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यादव पर विवाद बढ़ा तो महाभियोग का बीजेपी को समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह अपने आप में सवाल जो पूछा जा रहा है कि बीजेपी का रुख क्या होगा। क्या बीजेपी ऐसे जज को बचाने के लिए जाएगी, या बीजेपी भी कहेगी कि नहीं साहब, ऐसे जज साहब देश के लिए खतरा हैं। क्या बीजेपी कठमुल्लों पर दिए गए बयान को लेकर के इस जज का समर्थन करेगी या विरोध करेगी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन अब मैं आपको इन जज साहब का ताजा बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने बीबीसी से इंटरव्यू में कहा है।
पलटी मार गए। मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं रखी कि जो आपने कहा है उसमें कुछ तो जो है वो अपनी तरफ से हिम्मत दिखाइए, उस बात पर ठहरने की, उस बात पर टिकने की। आप पलटी मार गए। तो ऐसी क्या बात हुई फिर? देखिए बीबीसी के इंटरव्यू में क्या कहा इन्होंने अब सफाई दी है। जस्टिस शेखर यादव के 34 मिनट के भाषण से जिन दो शब्दों पर बवाल मचा है वो है हिंदुस्तान बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, यानी हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाना, इन दोनों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ करके चलाया जा रहा है। गजब बात है ना साहब। बहुसंख्यक का मतलब है जिनकी सोच अच्छी है, यानी प्रगतिशील सोच है, तो उनके आधार पर यह देश चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का इसमें गलत सेंस लिया जा रहा है। बहुसंख्यक का सीधा सा मतलब है इस देश को आगे लेकर के जाने वाले लोग। वहीं कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक प्रचलित शब्द हो गया है जो हमारे हिंदू में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो गलत ढंग से काम करने वाले लोग हैं उनको भी कठमुल्ला कहते हैं। मतलब ये जो जज साहब हैं मुझे जो है इन पर हंसी आ रही है। ये जो बात कह रहे थे, कठमुल्ला इन्होंने कहा, बहुसंख्यकवाद इन्होंने कहा, इस पर कई जो है वो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग बड़ी जो है वो खुशियां मना रहे थे। लेकिन अब ये जज जो है जब अपने पर आई, जब इन पर शिकंजा कसने लगा, तो ये जज अब उल्टा उन्हीं हिंदुओं को कह रहे हैं कि वो भी कठमुल्ला हैं, उनको भी हम कठमुल्ला कह देते हैं। बताइए, जब अपने पर बात आई तो हिंदुओं को भी कठमुल्ला बना दिया। ये है असलियत में कहानी। देखिए सियासत कैसे काम करती है, या फिर यूं कहें कि जब अपने पर बात आती है तो कैसे जो है वो बात कहीं से और कहीं पहुंच जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जजों के पास में कोई कमी तो है नहीं। जज फिर भी हमने देखा है रंजन गोगोई से लेकर के, और अभी हाल में डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके भी बड़े इंटरव्यू चले रिटायरमेंट के बाद में, और उस इंटरव्यू से क्या कुछ निकला और उस इंटरव्यू से किसका क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, सब आपको पता है। तो इन जजों को आखिरकार क्यों पड़ी है कि आप रिटायरमेंट के बाद में, ये जज जो हैं ये भी 2026 में रिटायर होने वाले, तो इन जजों को आखिरकार क्या पड़ी है कि इस तरह के उलझुल बयान दें या उलझुल फैसले लें। आज भी मैंने आपको एक खबर दिखाई है जिसमें जस्टिस नरीमन ने कहा है, आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए, जस्टिस नरीमन जो है वो कह रहे हैं कि बाबरी के नीचे कोई मंदिर नहीं था। ये बात जस्टिस नरीमन यहां पर कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि आखिरकार ये जज इस तरह का फैसला क्यों लेते हैं कि उसके बाद में इन पर जो है वो सवाल खड़े हों। और याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के, उसमें और कोई नहीं बल्कि डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। रंजन गोगोई जो राज्यसभा में चले गए, बीजेपी ने जिनको राज्यसभा में भेजा, वो भी मौजूद थे। और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन गए अब्दुल, वो भी जो है वो मौजूद थे, अब्दुल नजीर, तुरंत एकदम आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन गए थे। तो जिस तरीके से जजों ने ये अपनी मान मर्यादा या जो उनकी गरिमा है, ऐसा लगता है कि शायद कोई समझौता कर लिया है। मेरे पास में इस बात के फैक्ट सबूत नहीं है, लेकिन एक आम जो धारणा है, जो पब्लिक के बीच में धारणा है, वो कुछ इसी तरीके की है। और आम पब्लिक का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं, आम लोगों का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं। और आप भले ही कितने बड़े हों, लेकिन आम जनता जो है उससे बड़े थोड़ी ना हो जाएंगे, और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत थोड़ी ना है। तो ऐसे में ये जज साहब जो कह रहे हैं वो अपने आप में किस तरीके का विषय आप समझ सकते हैं। और इसी बात को लेकर के अभी राघव चड्ढा ने राज्यसभा के अंदर कहा कि जो जजों का पीरियड है वो एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, कि आप रिटायरमेंट के 2 साल के बाद में कोई पद नहीं लेंगे। रिटायरमेंट के 2 साल तक आप किसी भी सरकार का, किसी संगठन का कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात वो कह रहे थे। और उसके बाद में जगदीप धनखड़, आप जानते हैं, वो कूद गए बीच में, और फिर जगदीप धनखड़ साहब का जो है वो वहां पर
मैं प्रवचन कहूं या क्या कहूं, वो शुरू हो गया। सर, इस सदन के नेता रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कुछ खट्टा मीठा रहा, वो कहा करते थे कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। और मुझे लगता है इस सदन में बैठे कई सारे साथी इस कथन से सहमति अपनी दर्ज करेंगे। सर, पिछले कई सालों से, एक लंबे समय से एक चलन चलता आ रहा है कि जजों की रिटायरमेंट के बाद उन्हें एग्जीक्यूटिव रोल्स या पॉलिटिकल रोल्स दिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे सदन में गवर्नर, राज्यसभा सदस्य बनकर आ जाते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद कई सूबों के गवर्नर लग जाते हैं। इससे कई प्रकार के सवाल जनता के मन में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल आता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस का सवाल आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल आता है। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि कुछ सुझाव जो लगातार कई समितियों के माध्यम से भी सरकार के पास आए, जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, इस पे सरकार का क्या विचार है। पहला, कि जजों की रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि करीब करीब 2 साल तक किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद कोई एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल रोल ना दिया जाए और किसी समिति की चेयरमैनशिप भी ना दी जाए। उस सुझाव पे सरकार का क्या कहना है? मेरा दूसरा सुझाव, once again they brought a serious issue, conflict of interest of advocates, and they wanted to keep lawyers away from Congress and Senate. It was severely debated. Ultimately it was found that if conflict of interest issue has to dominate, then House will be empty. Happens to be the only one in the country who was Chief Justice of India, Vice President of India, and also discharged the functions of President of India without being Vice President or elected President. अब इन जज साहब का क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यह सवाल तो अब लोगों के बीच में आ गया है कि अगर अब भी ऐसे जजों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कल को लोगों के बीच में आप ठीक संदेश तो नहीं दे रहे हैं।